हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोहित में। तो हम आज बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट और डिविडेंड के बारे में। और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में ये कुछ भी अपना दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आइए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्प्लिट के बारे में। स्प्लिट क्या है? स्प्लिट क्या है? स्प्लिट क्या होता क्या है? स्प्लिट ये होता है, जैसे आपके पास एक शेयर्स है, ये देख सकते हैं। तो मैं इन्फोसिस का चार्ट खोल के रखा हूँ, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 1637 रुपया। अगर हम इसको राउंड फिगर पकड़े तो ये 1600 रुपये का प्राइस समझ लीजिए। 1600 रुपये प्राइस समझ लीजिए। स्प्लिट हो, इसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि एक शेयर्स का दो शेयर्स हो जाना, एक का दो हो जाना, एक शेयर्स का दो हो जाना। 1600 रुपये इन्वेस्ट किए, मगर वो शेयर्स आपका एक शेयर्स आप 1600 में खरीदे, मगर वो आपका शेयर्स दो हो जाएगा। वो आपका शेयर्स दो हो जाएगा कैसे? स्प्लिट होता है जैसे कि कंपनी अपना डिक्लेयर करती है कि हाँ स्प्लिट करना है या नहीं। स्प्लिट करते हैं तो 1:1:1 मान लीजिए आप 1:1 में स्प्लिट हुआ, आपके पास एक शेयर्स है, तो एक शेयर्स का दाम आपका 1600 रुपये है। आपका एक शेयर्स हो जाएगा दो, पर वो प्राइस दोनों का क्या है कि आपका 1600 है तो वो 3200 नहीं होगा गाइस। उसका एक शेयर जैसे है, दो शेयर्स का दाम को आप डिवाइड कर देता है कंपनी। जैसे कि आपका एक शेयर का दाम 1600 है तो दो एक शेयर का दाम वो 800 में डिवाइड कर देगा। आपका दो शेयर है तो वो 800 में डिवाइड कर देगा, और आपका इन्वेस्टमेंट 1600 ही रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट 1600 ही रहेगा। आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये नहीं हो जाएगा कि आपका 1600 से वो 3200 हो जाएगा, या फिर 3200 से वो 6400 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होगा भी तो आपका कब, जब वो शेयर्स का दाम धीरे-धीरे 800 से ज़्यादा वो बढ़ते जाएगा, तो आपका वो डबल हो सकता है। वैसा होता भी है लॉन्ग टर्म में। वैसा ये लॉन्ग टर्म में होता भी है। स्प्लिट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो शेयर डबल हो जाता है, और वो शेयर डबल होने के बाद उसको टाइम देना पड़ता है ताकि वो फिर से अपने वो न पुराने वाले प्राइस में आ जाए। पुराने वाले प्राइस में आ जाए। स्प्लिट होता है तो हम लोग का शेयर्स जो है उसका दाम गिर जाता है। स्प्लिट होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर जैसे हो सकते हैं। हम और आप जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी 5000 का शेयर्स है। अगर ये स्प्लिट नहीं करेगा तो ये तो शेयर्स का दाम बढ़ जाएगा। हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर इसमें पैसा नहीं लगा पाएँगे। और स्प्लिट होता है तो ये धीरे-धीरे पैसा कम लगता है, पैसा ये इसका कम हो जाता है, ताकि हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ और ज़्यादा इसमें सोच-विचार ना करें। और हम लोग इसमें इस शेयर्स में रुचि दिखाएँ कि हाँ, इसमें हम पैसा डाल सकते हैं, इससे हम लोग का लॉन्ग टर्म पे पैसा बन सकता है। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है स्प्लिट करने का कि हाँ, 2 कारण होता है। एक है कि जो इन्वेस्टर पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका तो ये तय है कि उनका शेयर्स डबल होने वाला है। और साथ ही साथ जो नए इन्वेस्टर हैं, वो इसका कम दाम देख के इसमें अपना अपना रुचि दिखाते हैं कि हम यहाँ पे स्प्लिट हुआ है तो हम यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उसका दाम कम होता है। और सबसे बड़ा बात कि इसमें होता होता तो है, क्योंकि स्प्लिट का सबसे अच्छा अच्छा एडवांटेज है कि वो शेयर बढ़ जाता है, मगर सबसे डिसएडवांटेज कि वो जो शेयर्स बढ़ता है तो कुछ समय के लिए पैसा घट जाएगा, पर फिर उसको जाने में उतने दूर तक टाइम लगता है कि मार्केट वहाँ तक पहुँचे, तब जाके आपका पैसा बढ़ेगा, तब उसका एक टाइम लगता है। और डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है गाइस? जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे एक हम पहले स्प्लिट का दिखाते हैं आपको एग्ज़ाम्पल। जैसे आपका ये स्प्लिट हुआ है, 1:2 में 1:2 में 1:2 का मतलब समझ सकते हैं गाइस? अगर आपके पास 1 शेयर्स है, आपके पास 1 शेयर्स है, तो आपका 1 शेयर्स वो 2 हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का बोले 1 का 3 हो जाएगा। 1 शेयर्स आपका 2 भाग में बँट जाएगा, 1 का शेयर्स 3 हो जाएगा। एक और दिखाते हैं आपको, ये है अब, और आपको डिविडेंड का ये दिखाते हैं। अगर आपका स्प्लिट हुआ है, अगर आप मान लीजिए आप 10 शेयर्स किए, 10 शेयर्स में आपका स्प्लिट हो गया, आपका 10 स्प्लिट हुआ है, तो आपका 10 का कितना हो जाएगा 20। 1:1 इसमें 1:1 में 1:1 में अगर आपका स्प्लिट हुआ तो आपका हो जाएगा 20, 10 का 20 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ, मगर डिविडेंड है कि सब शेयर्स में आपको डिविडेंड में कभी बदलाव नहीं होता। डिविडेंड जैसे कोई कंपनी डिक्लेयर करता है कि हमको इतना डिविडेंड देना है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ₹9 का, ₹9.5 का डिविडेंड है। डिविडेंड आपको पर शेयर में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका जो शेयर स्प्लिट हुआ उसमें नहीं मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। अगर आपका शेयर्स 10 का 20 हुआ है तो आपको 20 20 इंटू 9
आपका 20 इंटू 9 हो जाएगा ₹180, ₹180 का शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा, पर शेयर्स का डिविडेंड मिलता है। ऐसा नहीं कि स्प्लिट हो गया शेयर्स तो उसका डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसका भी डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का ये एडवांटेज अच्छा है। हाँ, मगर ये है कि डिविडेंड मिला और डिविडेंड इस बार दे रहा है कंपनी, अगली बार भी दे, ऐसा ये तय नहीं है। ये सारा सारा डिविडेंड का कंट्रोल कंपनी के हाथ में होता है। कंपनी जिस तरह का प्रॉफिट होता है, उस तरह का वो डिविडेंड भी पास करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। कहीं-कहीं तो ये तो आपको सिर्फ ₹9 का प्रॉफिट, ₹9 का डिविडेंड दिख रहा है, आपको दिखाते हैं कोल इंडिया बोल के। कोल इंडिया इधर ही कहीं था, 1 सेकंड गाइस आपके लिए कोल इंडिया का शेयर्स निकालते हैं। उसका डिविडेंड बहुत अच्छा है। ये रहा, उसका डिविडेंड आप देख सकते हैं। कितने रुपए देते हैं। ₹5 इधर गया ₹12 देख सकते हैं। एक बार में ₹12 का डिविडेंड। अगर आपके पास 10 का 20 हुआ है, तो आपका 20 का डिविडेंड 1 का 20 मतलब ₹120 आपका कहीं नहीं गए। ₹120 बोले 200 10 का तो 120 ₹240 आपका कहीं नहीं गए। ये डिविडेंड का ख़ासियत है। हाँ, ये देखिए ₹16.50 ऐसे है कि डिविडेंड के बहुत सारे शेयर्स हैं। एक हो गया एचपी हो गया। तो हम लोग को लॉन्ग टर्म में यही सब प्रॉफ़िट मिलता है और लॉन्ग टर्म में ये तय है कि अधिकतर से अधिकतर समय आपका लॉन्ग टर्म में स्प्लिट के कारण ही प्रॉफ़िट मिलता है और डिविडेंड के कारण ही प्रॉफ़िट मिलता है। तो डिविडेंड का यही एडवांटेज है और स्प्लिट का भी यही एडवांटेज है। स्प्लिट का एक डिसएडवांटेज आपको बताया जैसे कि उसका प्राइस कम हो जाता है। तो गाइस स्प्लिट और डिविडेंड का यही यही किस्सा है और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो जो आपके न्यू इन्वेस्टर या फिर कोई फ्रेंड है तो उसके तक तो ज़रूर पहुँचाइएगा डिविडेंड और स्प्लिट के बारे में उसे नॉलेज हो ताकि वो लॉन्ग टर्म में अधिक पैसा लगाए और थोड़ा सेफ रहे। आगे के करियर के लिए लॉन्ग टर्म सही रहता है। ठीक है गाइस? और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।